हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ का 5th पार्ट। और इस पार्ट में भी हम रोज़ की तरह नेक्स्ट इंग्लिश 5 वर्ड्स जो हम सीखने वाले हैं उनके मीनिंग्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के साथ। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये वाला पार्ट, जिसमें हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है क्रूसेड। और क्रूसेड वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है धर्म युद्ध, यानी धर्म के लिए अगर कोई युद्ध लड़ा जाए वो। और इसका जो मीनिंग होता है वो है एनी विगरस एग्रेसिव मूवमेंट फॉर द डिफेंस और एडवांसमेंट ऑफ एन आइडिया कॉज। मतलब कि धर्म युद्ध का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको एक जैसे धर्म जो हमारे होते हैं उनके लिए लड़ा जाए, बल्कि कोई भी ऐसा आइडिया या कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अगर हम कोई विग्रेस या फिर एग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट करते हैं उसको हम क्रूसेड बोल सकते हैं। ओके, इसका जो हमारा एंटोनिम होता है वो होता है प्रिवेंट या फिर हॉल्ट। और साइनोनिम इसका होता है कैंपेन, ड्राइव या फिर फाइट। और जो सेंटेंस हमारा आता है वो है द फर्स्ट क्रूसेड मार्क्ड बाय इट्स फर्वेंट रिलीजियस जील resulted in the capture of Jerusalem by Christian forces in 1099। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबिलिटी। और वल्नरेबिलिटी का मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है भेदता। मतलब किसी चीज़ को अगर भेदा जा सकता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो वल्नरेबल है। और इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो होता है द क्वालिटी और स्टेट of being exposed to the possibility of being attacked or harmed either physically or emotionally। मतलब कि अगर हम किसी इस तरीके की पोजीशन में हो, इस तरीके की स्टेट में हो जिसमें कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी अगर हमला कर सकता है तो हम बोल सकते हैं कि हम एक वल्नरेबिलिटी की स्टेज में हैं। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है एड, एसेट या फिर स्ट्रेंथ। और साइनोनिम इसका होता है लायबिलिटी या फिर वीकनेस। और सेंटेंस हम बना सकते हैं ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मैनी फैमिलीज एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी स्ट्रगलिंग टू मीट बेसिक नीड्स। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड्स है वो है मिलियो। और मिलियो वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है प्रतिवेश। और प्रतिवेश का मतलब कि हमारा आसपास का जो वातावरण होता है उसको हम मिलियो बोलते हैं। और मीनिंग अ पर्सनस सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब कि वो किस तरीके के लोगों के साथ रहता है, किस तरीके की सोसाइटी में रहता है, उसे उसका मिलियो कहा जाता है। एंटोनिम इसका होता है नो प्लेस। और साइनोनिम इसका हो सकता है एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, सेटिंग। और सेंटेंस जो हमारा आता है द नॉवल ब्यूटीफुली कैप्चर्स द वाइब्रेंट मिलियू ऑफ अ बसलिंग सिटी इमर्सिंग रीडर्स इन द डाइवर्स कल्चरल टैपेस्ट्री ऑफ इट्स स्ट्रीट्स। ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो होता है इनइक्विटी। और इनइक्विटी का हिंदी मीनिंग होता है अन्याय। मतलब जब किसी के साथ न्याय नहीं होता है उस स्टेज में हम उसको बोलते हैं कि उसको इनइक्विटेबल जो है वो डील किया जा रहा है, ओके, ट्रीट किया जा रहा है। और इसका जो मीनिंग होता है इन इंग्लिश वो होता है लैक ऑफ इक्विटी, अनफेयरनेस, फेवरेटिज्म और बायस। मतलब किसी को अगर किसी के साथ अगर हम न्याय नहीं करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, या किसी को हम ज़्यादा फेवरेट बना के रखते हैं या किसी की तरफ हम ज़्यादा झुकाव रखते हैं तो उसका जो दूसरी पार्टी होती है उसको हम बोल सकते हैं कि ही इज़ इन अ स्टेज ऑफ इनइक्विटी। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है फेयरनेस, जस्टिस या फिर इम्पार्शियलिटी। और सिनोनिम होता है अनफेयरनेस, इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन। और सेंटेंस हम ले सकते हैं हम द परसिस्टेंट जेंडर पे गैप highlights the ongoing issue of workplace inequity prompting calls for equal compensation for equal work। ओके, और जो नेक्स्ट हमारा मीनिंग है वो वर्ड है वो है कंटेंशन। और कंटेंशन वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विवाद। आप लोगों ने सुना भी होगा कि दिस इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन, कि ये विवाद की जड़ है। और मीनिंग हम इसका ले सकते हैं हीटेड डिसएग्रीमेंट एंड असर्शन स्पेशली वन मेंटेन्ड इन एन आर्ग्यूमेंट। मतलब जो बेसिक जो टॉपिक होता है किसी लड़ाई का, ठीक है, उसको हम कंटेंशन बोल सकते हैं। और एंटोनिम क्या होता है इसका अफेक्शन, पीस, फ्रेंडशिप। और साइनोनिम होता है कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड। और सेंटेंस हम बना सकते हैं द पॉलिटिकल अरीना इज़ ऑफन मार्क्ड बाय इंटेंस कंटेंशन एज पार्टीज क्लैश ओवर आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज इन परस्यूट ऑफ पावर। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी जो
वोकेबुलरी की 5th सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स या जो भी ऐसे कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हों और जिसमें इंग्लिश का सिलेबस हो, वोकेबुलरी आने के चांसेस हो, तो उनके साथ ये सीरीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आए भी हैं और फ्यूचर में भी आते रहेंगे। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।